Hi to all my beautiful Aquarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aquarius कुंभ राशि वालों की ये रीडिंग है एंड आज की जो रीडिंग है वो है कुंभ राशि वालों के लिए बेस्ड ऑन कि आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आ रहे हैं और नए लेवल पे आ रहे हैं। दिस इज समथिंग न्यू एनर्जी जो आपके लाइफ में आ रहा है। नया चीज़, नया लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नया लेवल, जो नया अचीवमेंट, नया एकम्प्लिशमेंट जो आपके लाइफ में देखने को मिलेगा, जिसको कि आप इंजॉय करने वाले हो। उसमें क्या चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आएगा और किस तरीके से आप ओवरकम करने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे होगा। क्या सडन शिफ्ट होने वाला है, क्या करियर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ओके, जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एंड लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग है कुंभ राशि वालों के लिए, फटाफट डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन हो जाइए एंड लेट्स सी कि क्या आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस है। एंड आई एम शूटिंग द रीडिंग आफ्टर 2 days। लेट्स सी। इट्स नॉट पॉसिबल डेली रीडिंग अपलोड करना बिकॉज ओके, काफ़ी काम भी होते। ओ एन जी, यू हैव द कार्ड ऑफ मजिशियन, ठीक है। कुंभ राशि वालों, मजिशियन। तो ये देखो, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है लाइफ में, और एक सबसे मेजर एनर्जी जो है, मेजर अरकाना का जो सबसे मेजर है वो है मैजिशियन। जब आप मजिशियन बन गए तो आपको चाहिए क्या लाइफ में, और ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा और क्या चीज़ें बदलाव आएंगी। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आपकी लाइफ में ये वो वक्त आ गया है जहाँ आप अपने लाइफ को मैजिकली जी रहे हो। मैं कुछ ना कुछ मेरेकुलस होने वाला है। आपको सबसे पहली बात यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर डाउट कर रहा है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, आंख बंद करके अगर आप मान लो कि मिलेगी तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एनर्जीज जो मैं दिखा रही हूँ आपके लाइफ में, चेंजेस, बिग चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूटिवली ये मुझे मैसेज है आपके लिए। और ये रीडिंग का जो इंटेंशन है वो है 2 to 3 weeks के लिए। तो आप ये समझ लो कि ये एनर्जी जो है आपके लिए बता रही है, कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर वो बिलीव के साथ करोगे तो यहाँ आप उस चीज़ को कर लोगे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, बिना किसी, जिसके में सेकेंड, ओके, बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो बेसिकली द थिंग इज ऑल अबाउट शिफ्ट इन योर फोकस, शिफ्ट इन योर प्रायोरिटीज। तो वो आपके लिए चेंज कर सकता है। ये जैसे कि आपका गेम चेंजर है। ये जो मजिशियन कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, दिस इज समथिंग, ये आपका गेम चेंजर है कार्ड में। ये थ्रू आउट द रीडिंग, जैसे तो ना कि जब आप कार्ड्स खेलते हो तो उसमें एक कार्ड जो कि गेम चेंज कर देता है, वही आपकी लाइफ में आ चुका है। मजिशियन की एंट्री हो चुकी है, यानी चेंजेस जो है वो आना शुरू होंगे। सन कंबस्ट, मतलब जो होने वाला है उसका भी हाई फेवरेबल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म, लेट्स सी और क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। तो मैं कार्ड सारी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपकी, आपको रीडिंग क्या है आपकी। ओके, यू हैव इतने कार्ड्स। लेट्स सी, आपके रुके हुए काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। चाहे वो कोई पेपर वर्क हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कहीं एडमिशन हो, फॉरेन सेटल होना हो, फॉरेन का कोई वर्क रुका हुआ हो, किसी चीज़ में डिले देखने को मिल रहा है, तो वो काम फटाफट से क्विक होगा, सडन होगा। यहाँ पे ये चीज़ है और ये कार्ड बता रहा है 8 of Wands। ना ये क्लियर इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए। नाउ एक कार्ड जो है आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का। ये रीडिंग में बात हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, और ट्रांसफॉर्मेशन जो बड़े चेंजेस, बड़े लेवल पे आने वाला है, उसकी ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो है आफ्टर 11 अप्रैल आप फेवरेबल चेंजेस जो है वो मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो जुपिटर जो है कि वो भी 5th हाउस में रहने वाला है आपके नक्षत्र में। उसकी वजह से जो है कि जुपिटर जनरली जो है इंक्लाइंड रहेगा आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं पावरफुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रिवील होने वाली है। और ये रिवील की वजह से आपके सोचने का तरीका, आपके जीने का तरीका, आपको दुनिया को देखने का तरीका, वो बदलने वाला है। जैसे मैंने कहा ना, वक्त बदलने वाला है, गेम चेंजर है। तो यू कैन सी द सैंड ऑफ टाइम्स हियर, वही इस चीज़ का इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है।
तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए है। एंड आफ्टर अप्रैल जो कि वीनस आपके 4th हाउस में भी एंटर करने वाला है, मूव करने वाला है बेसिकली, तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में फेवरेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए। और ऑफ कोर्स सैटर्न भी ट्रांजिट कर रहा है आपके 2nd हाउस में इस मंथ में। तो आफ्टर 22 वो तो डेबिटेड स्टेट में होगा। तो यहाँ पे जो है कि उस समय आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट बिफोर दैट यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपके राहु भी फर्स्ट हाउस, नॉट 4th हाउस, या फर्स्ट हाउस में भी ट्रांजिट हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए कि जो भी चेंजेस चैलेंजेस होगा उसको भी आप पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफॉर्म करने वाले हो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उस लेवल पे होके आएगा, गुजर के, जैसे वो चीज़ होगा आप लोगों के लिए। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वन। मैंने कहा ना कि कुछ रुके हुए काम बहुत तेजी के साथ आगे बनते हुए दिखाई दे, यानी रुकावटें खत्म होंगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए यू नो कि रैपिड चेंजेस हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहे हैं, आप अलग अलग काम को बड़ी तेजी के साथ, बहुत फुर्ती के साथ कर रहे हो। चाहे बिजनेस ट्रैवल हो, चाहे कोई काम हो, चाहे पढ़ाई हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स को ज़्यादा कवर कर पा रहे हो। ओके, अलग अलग एग्जाम्स को क्लियर कर पा रहे हो, फटाफट सारे एग्जाम्स निकलते जा रहे हो और सारा एग्जाम अच्छा जा रहा है, सब उसका या फिर रिजल्ट आने वाला तो अच्छा, एक के बाद एक जो गुड रिजल्ट होता है, यानी सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है या प्रॉफिटेबल चीज़ें होती हुए, तो वो चीज़ यहाँ पे होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, यानी पेशेंस की वजह से आपका जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे होगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से प्रोफेशनल फील्ड में, यानी आपके काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और तेज़ी से हेल्प, मदद आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो काउंसलिंग हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। इवन ट्रेड और बिजनेस में भी कुछ बेनिफिट आपका दिखाई दे रहा है। हाँ, लेट अस सी आप लोगों के लिए क्या दिखाई दे रहा है। और दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी को लेके जो है कि आपका रियल चैलेंज जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो है पैसे को लेके। ठीक है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव थॉट्स है वो मैनिफेस्ट हो चुके हैं आपके रियल चैलेंजेस लाइफ में। आपका लाइफ में जो भी चैलेंजेस है फाइनेंसेस का, वो खेल है कि किस तरीके का बिलीफ सिस्टम मनी को लेके आपने होल्ड किया हुआ है। ये वो कार्ड है जो बता रहा है कि आपका रियल चैलेंजेस मनी के साथ इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव थॉट रिगार्डिंग मनी, लाइक पैसे पेड़ पे उगते हैं, बहुत मेहनत से मिलता है, तो उस चीज़ में जो है कि आपने समझ लिया है। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो कंडीशनिंग है वो भी चेंज होने वाला है। मनी को लेके अगर फियर आप हटा दो तो मनी आपको अपने तरफ आकर्षित करने में बहुत आसानी होगी। जो मनी को लेके जो नेगेटिव थॉट्स है जो मैनिफेस्ट आपने कर लिए हैं, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। जो टाइमिंग है आपका वो ख़राब नहीं है, बेसिकली आपकी जो नेगेटिव थॉट और पैटर्न जो चल रहा है उसकी वजह से चीज़ें इस लेवल पे जो है कि मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, जैसे जुपिटर आपके 9th हाउस में भी एंटर कर रहा है, और ये फेवरेबल रिजल्ट दे सकता है अगर आप कोई गाइडेंस देख रहे हो या किसी एक्सपीरियंस लोग से काउंसलिंग ले रहे हो, एडवाइसेस दे रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा इस समय में। ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। दिस इज समथिंग कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है 6th हाउस का वो लास्ट नहीं करेगा लॉन्ग आपकी लाइफ में, वो चेंजेस दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली, इसको आप इजीली रिजॉल्व कर पाओगे। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ऐसा कुछ आइडिया पॉपअप हो सकता है आपको कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल कैसे ओवरकम करोगे, इसके लिए चिंतित हो, नया जॉब कैसे ढूंढोगे, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, अपने वर्ड्स को चूज़ करना केयरफुली, ये आपको बहुत मदद करेगा लाइफ में नई चीज़ों को, नए पोजीशन को होल्ड करने में, हैंडल करने में, अचीव करने में। जो पोजीशन है मार्स का वो इंडिकेट कर रहा है कि जैसे कि आप कुछ वर्ड्स को चेंज करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो आपके डिसीजन में स्पेसिफिकली जो सीनियर पर्सन के साथ कर रहे हो, बड़ों के साथ कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, तो उसमें जो है कि आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट कि बहुत प्रिसाइजली अपने वर्ड्स को जो है कि चुनना है, आपका क्या काम है, किससे कौन सा मोटिव है, तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड फेथ के साथ चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं यहाँ पे। जिन लोगों को भी रीडिंग्स में, एनर्जीज में, डिवाइन में बिलीव है, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपका फेथ
ही आपको आगे लेके जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल टाइम है। आई थिंक ये जो टाइम है आप लोगों के लिए जुपिटर का स्पेसिफिकली इस मंथ के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जो पोजीशन है जुपिटर का यानी लॉर्ड ऑफ प्रॉफिट के, वो अच्छा रहेगा इस मंथ में, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। वो लोग जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा, इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। मनी जो रुका हुआ, जैसे मैंने कहा ना, मनी काम रुका हुआ वो आप अचीव कर पाओगे, ऑब्टेन कर पाओगे। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। जो लॉर्ड ऑफ मनी है यानी लॉर्ड प्लैनेट ऑफ मनी जुपिटर जो है कि इसमें आपको मदद भी रहेंगे वेल्थ एक्यूमुलेशन में। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। Then you have the beautiful energy, and this is the energy of Four of Wands. शादी, engagement, पार्टी, सेरेमनी, नया घर लेना, ये सब इस कुछ मेजर आपके लाइफ में हो सकता है विद इन 4 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे सो मच टू सेलिब्रेट, सो मच कि जिससे आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। एंजल्स जो है वर्क कर रहे हैं आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, और वो आपकी लाइफ में पीस और कंटेनमेंट भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं पर्सनल मैटर में। ठीक है, तो पर्सनल मैटर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमोशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर यहाँ पे हेल्थ भी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, ओके, विथ प्रॉपर टेक एंड केयर, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए होने वाला है। ये वो कार्ड है जो बता रहा है आप लोगों के लिए कि जो जुपिटर का लोकेशन है 5th हाउस में, उसकी वजह से फेवरेबल आउटकम जो है कि पर्सनल मैटर में, लव, मैरिज, पर्सनल रिलेशनशिप में देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। किसी का पास से भी पर्सन से मिल सकते हो जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, बाद में आगे जाके सीरियस कमिटमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनरली यहाँ पे फेवरेबल टाइम आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ मैरिज, एंगेजमेंट, पर्सनल मैटर, पर्सनल हैप्पीनेस के लेवल पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली जो आपके लिए आफ्टर 19 अप्रैल बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिल रहे हैं, जहाँ रिलेशनशिप नए लोगों के साथ जुड़ रहा है, फिटेड कनेक्शन हो रहा है, सोलमेट मिल रहे हैं, तो उस लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज समथिंग न्यू गेट्स में दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रही है, अगर अभी तक विक्टिम के तौर पे आप जी रहे हो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, आपकी बेसिकली प्रॉब्लम ये है, दिस इज एक्वेरियस, कि कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस चुके हो, और ये मेंटल ट्रैप है, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स का ट्रैप है। इसको ब्रेक करके आप आगे आने वाले हो। ठीक है, देखो आप खुद अपनी आंखों की पट्टी, ये जो इल्यूजन है, ये जो सोर्स आपने क्रिएट किया हुआ, उसको आप हटाने वाले हो। या इसीलिए भी आपके लिए ये मेजर बड़ा चेंजेस होगा आपके लाइफ में। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से और अभी से जैसे कि आप लेने वाले हो। ठीक है, कि ख़त्म करना है, नहीं सोचना है बुरा, वो चीज़ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड और 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है आप लोगों के लिए। ये वो टाइम है जहाँ आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने बिलीफ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी जो भी बैटल्स है उसको कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, और किस तरीके से स्ट्रांगली उसको ओवरकम करना है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो एक एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे होगी। कामनेस, पेशेंस, दिस आर द थिंग जो कि आपके लिए की होगा। तो आपको 444 के साथ इस एनर्जी को, या फिर 111 के साथ, जो कि मजिशियन है, जो गेम चेंजर है आपके कार्ड में, 111 के साथ एनर्जीज को क्लेम कर सकते हो। एंड लास्टली आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है, लेट अस सी और क्या एनर्जीज है। द रीडिंग इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग क्योंकि मैसेजेस ही इतने हैं। लेट अस सी कि क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। वी हैव, तो कहीं ना कहीं पैशन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर्पस जो है आपके लाइफ का वो फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दिल से मैटर करता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं दिल है, चाह है, आग जल रही है आपकी लाइफ में, वो चीज़ है। यहाँ एक दिखाई दे रहा है यूनियन, डिवाइन यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लोज कम्युनिटी के साथ, सपोर्ट, ग्रोथ, इंकरेजमेंट के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। एंड डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट टूर और ट्रैवल जो कि आपके लाइफ में होने वाले हैं, बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है। लेट्स सी कि लास्टली आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। गाइडेंस, यस, यहाँ पे बात है टीम वर्क की, जहाँ जितना कुछ बड़ा मेजर काम है, चीज़ें हैं, उसमें काउंसलिंग, उसमें एडवाइसेस, उसमें गाइडेंस लेके काम करना, बहुत बड़ों की आशीर्वाद और गाइडेंस, हेल्प से, एक्सपर्टीज के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अपने मन से जहाँ आप लोग फंस सकते हो, डोंट डू दैट वर्क। सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड योर रीडिंग। केयरलेसनेस अवॉइड करोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को गाइडेंस है आप लोगों के लिए। This was your reading and I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Bye bye. Take care.